नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। आप सभी ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नाम तो सुना ही होगा। अक्सर ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाने जाने वाले उन एनएसजी के जवानों के बारे में बात करेंगे जिनको भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार सिलेक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग एनएसजी में भर्ती किया जाता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथी हैं जो सेना भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको लगातार हर एक बच्चे का एक सपना होता है। अगर आपके भी कोई परिवार में एनएसजी में है या एसपीजी में है या पैरा कमांडो में है, तो बच्चों का सपना रहता है कि मैं भी एनएसजी में जाना है, मेरे को भी एसपीजी में जाना है, मेरे को भी पैरा कमांडोज बनना है। लेकिन मैनुअली आज बात करेंगे दोस्तों स्पेशल एनएसजी के बारे में, जिसे ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये सारे के सारे एनएसजी के जवान हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जी हां दोस्तों, इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो मानेसर हरियाणा में है। और भाई ये जो सेंट्रल जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंडर में आती है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि एनएसजी का हिस्सा बनने के लिए, एक ब्लैक कैट कमांडो बनने के लिए किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, कैसे ब्लैक कैट कमांडो बना जा सकता है। और भाई ये वर्दी जो आप देख रहे हैं, जो आपको कितनी अच्छी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है, इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम मेहनत करनी होती है, लेकिन जो ठान लेता है वो एनएसजी कमांडो बन ही जाता है। और भाई काफी बेहतरीन जॉब होता है एनएसजी कमांडो का। अभी मैं आपको बताऊं तो भाई जो भी साथी हैं जो इंडियन आर्मी के लिए अग्निवीर वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सपना होता है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन है वो पैरा कमांडो में नहीं हो पाता है, तो क्या आप एनएसजी वगैरह में जा सकते हैं? जी हां दोस्तों, आप लोग एनएसजी में जा सकते हैं। इसके लिए किस प्रकार का प्रोसेस होता है आपका, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो भी साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं और सेना भर्तियों से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी साथी है जो एनएसजी में भर्ती होना चाहते हैं, उससे पहले आप लोगों को फोर्स ज्वाइन करनी पड़ती है। हो सकता है वो फोर्स आपकी आर्मर्ड फोर्सेज हो सकता है वो भारत की जितने भी जो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, जिसे सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेज कहा जाता है। अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती हुए अग्निवीर के तौर पर, या फिर आपने एसएससी जीडी के थ्रू सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी या असम राइफल ज्वाइन किए, तो भाई आप है एनएसजी कमांडो में जा सकते हैं। मतलब एसएससी जीडी के थ्रू सिलेक्शन लेने के बाद में भी आप एनएसजी में जा सकते हैं और कमांडो बन सकते हैं। और अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं तो भी आप है एनएसजी कमांडो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले आपको एसएससी जीडी के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको किसी न किसी एक फोर्स के लिए सिलेक्शन लेना पड़ता है, और सिलेक्शन लेने के बाद में उसकी पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और ट्रेनिंग के बाद में जब आपकी सर्विस है वो 5 ईयर्स की हो जाती है, मतलब 5 साल की आपकी सर्विस हो जाती है। उसके बाद में हर एक सेंटर में, अगर आप बीएसएफ में है तो बीएसएफ में अलग से वैकेंसी आती है एनएसजी के लिए, कि इतने जवान हमें एनएसजी के लिए चाहिए बीएसएफ से, इतने जवान सीआरपीएफ से चाहिए, इतने जवान है वो इंडियन आर्मी से चाहिए। तो वहां से आप अप्लाई करके आप इस एनएसजी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपका उस वाली लिस्ट में या उस वाली पोस्ट में अगर आपको एनएसजी के लिए बुलाया जाता है, तो यहां पर आपकी होती है मेरे भाई ट्रेनिंग। क्या होती है? आपकी ट्रेनिंग होती है एनएसजी की, और इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो हरियाणा में है, मानेसर में। वहां पर इसके कठिन परिश्रम होता है, कठिन एक ट्रेनिंग होती है। और अगर आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो भाई ये आप जो वर्दी देख रहे हैं जो ब्लैक कैट कमांडो वाली, ये आपको मिल जाएगी और ये वाला सपना आपका पूरा हो जाएगा। सीधी सीधी बात यही है, अगर आपको एनएसजी ज्वाइन ही करनी है तो उससे पहले आपको फौज का हिस्सा बनना पड़ेगा, चाहे वो एसएससी जीडी के थ्रू जाओ या फिर इंडियन आर्मी के थ्रू जाओ। कहीं से भी अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर एक बार आपको जाना पड़ेगा, और 5 साल की जैसे ही आपकी सर्विस कंप्लीट होती है आप एनएसजी में भर्ती हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको एनएसजी और एसपीजी और पैरा कमांडो भर्ती प्रक्रिया के सिलेक्शन प्रोसेस से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है, बिल्कुल आप कमेंट करके आपने जरूर बताना है। पैरा कमांडो में कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे भर्ती होते हैं, तो उससे रिगार्डिंग मैंने सेपरेटली वीडियो बना दिया। साथ ही एनएसजी, एसपीजी और पैरा कमांडो का भी एक मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है कि कौन कौन एनएसजी में जा सकते हैं, कौन कौन एसपीजी में जा सकते हैं और कौन कौन पैरा कमांडोज बन सकते हैं। तो भाई अगर आपका सपना कमांडोज बनने का है तो ये बेस्ट एग्जाम एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, ये आपको उस जो वर्दी का जो आपका कमांडो बनने का जो सफर है उसमें आपको काफी हद तक हेल्प करता रहेगा। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही जी हां, अगर आप एसएससी जीडी के थ्रू नई वाली वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, बीएसएफ के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई उन सभी के लिए हमारे बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर सभी टारगेटेड बैच चल रहे हैं। वहां पर आप रिटन एग्जाम की जबरदस्त तैयारी करके जो एनएसजी में और एसपीजी में पैरा कमांडोज में भर्ती होने का आपका सपना है वो आप साकार कर सकते हैं। तो भाई एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या प्ले स्टोर पे जाके आपको बेस्ट एग्जाम सर्च कर लेना है, ज्वाइन करके अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।